अच्छा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटास को क्लासिफिकेशन में हम लोग आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आप लोग को कुछ डेटास दिया हुआ है, उस डेटास के क्लासिफिकेशन करके हमको उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, हम लोग को डेटास को कॉम्पैक्ट करते जाना है और कॉम्पैक्ट करके इसका यूज़ करना है। यूज़ तो नहीं करना है, लेकिन मेन पर्पस ये होता है कि डेटा को कॉम्पैक्ट करें। कॉम्पैक्ट करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 17 साल के बच्चे कितने हैं, मान लो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका एज 17 से 80 के बीच में है, तो मान लो 2 स्टूडेंट हैं। और 18 से 19 के बीच में कितने हैं? तो मुझे लगता है 30 के अब होंगे। ठीक है, 30। उसके बाद 19 से अगर मैंने 20 के बीच की बात की, 19 से 20 के बीच में कितने आ जाएंगे? मान लो आपके हैं, और मान लो 20 के ऊपर भी हैं, 20 से 21 के बीच में हैं। मान लेते 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है। तो अच्छा, इस डेटा के अंदर ये कंटिन्यूअस डेटा है। अब ये कंटिन्यूअस डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा क्या है, ये हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन ये समझो कि जो 18 और 19 साल के बीच में है, मतलब जो अगर 18.5 साल का, मतलब 18 साल 6 महीने का है, 18 साल 2 महीने का है, सब इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। 17 से 18 साल मतलब 17 साल 2 महीने, 17 साल 3 महीने, 17 साल 4 महीने, उनके बीच जितने भी हैं वो सब इंक्लूड हो रहे हैं। तो इस टाइप के डेटा जो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस वैल्यू ले रहे हो, उनको कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं। ठीक है, ये आने वाले क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी देखो, अगर ये सिंगल डेटा होता, ये सिंगल डेटा होता 17 साल के कितने हैं, 18 साल के, तो ये डिस्क्रीट डेटा होता। अच्छा ये क्या है? ये जो कॉलम है आपका, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर मैंने आपसे पूछा 17 साल के बच्चे कितने हैं, कितने हैं 17 साल के बच्चे? 2 हैं। 18 साल के कितने बच्चे हैं? और 19 साल के 15। तो ये आप एक्चुअल में क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। और जो हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में, देखो हम लोग ने एक इलिस्ट्रेशन ले लिया जिसका यूज़ करके मुझे समझाना चाहता हूँ। आप फ्रीक्वेंसी समझिए, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, अभी इस इलिस्ट्रेशन में ये समझाया गया है कि आपको आपके बुक में 100 पेजेस है और हर एक पेजेस पे मिस प्रिंटिंग है, किसी पे नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये 100 पेजेस की समरी बना के दे दी गई है। पेज नंबर 1 पे देखोगे तो 3 मिस प्रिंटिंग है, 2 पे देखोगे तो 2 है, 3 पे देखोगे 3, 4 पे देखोगे तो 1। तो ऐसे ये 100 पेजेस की मिस प्रिंटिंग का लिस्ट बना के दे दिया है। अभी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। किसके बेसिस पे बनाना है? तो आपके एरर पे, 0 एरर कितनी बार है, 1 एरर कितनी बार है, 2 एरर कितनी बार है, 3 एरर कितनी बार है, आपको इसका बताना है। मतलब फ्रीक्वेंसी बतानी है कि 0 मिस्टेक कितनी बार हुई है, 1 मिस्टेक कितनी बार हुई है, 2 मिस्टेक मिस प्रिंटिंग कितनी बार हुई है। ठीक है, अच्छा आपके पास तो अब एक्सेल सीट है, आपने क्या किया, यही सारे डेटास को आपने एक्सेल सीट पे डाल दिया, वो तुरंत बता देगा, वो तुरंत बता देगा 0 मिस प्रिंटिंग कितनी बार आई है। यहाँ पे मुझे वो वैल्यू लिखनी है। तो जब ये आपका कंप्यूटर नहीं था, जब एक्सेल शीट नहीं थी, तो स्टैटिस्टिशियन क्या करते थे, इसको 1 बाय 1 काउंट करते थे। देखो काउंट करेंगे कैसे, 0 मिस प्रिंटिंग है ना, 4-4 का उन लोग सेट बनाते थे। अब यहाँ पे देखो 0 मिस प्रिंटिंग कितनी बार आ रही है, ये देखो, रुको, यहाँ पे नहीं आई, फर्स्ट रो में बिल्कुल नहीं आई, सेकंड रो में एक बार आई ना,
एक यहाँ पे लिख दिया। अब तीसरे रो में आते हैं, नहीं है। चौथे रो में यहाँ पर है एक, हाँ एक डाल दिया, फिर एक दो, एक और दो, यहाँ पे चार चार, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। चार चार का सेट बना दिया, एक 4 कंप्लीट। अच्छा अभी 1 मिस प्रिंटिंग क्रॉस किया है, क्योंकि मैं बताता हूँ। नहीं। अच्छा एक वो डिपेंड देता है कि आप कितने का क्रॉस बनाते हो, ठीक है, वो आपके काउंटिंग पर है, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। पेशेंस रखो। अभी देखो 1 मिस प्रिंटिंग है आपका, तो 1 मिस प्रिंटिंग कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 3 हो गया। तो देखो 1 2 3 का बना दिया। फिर सेकेंड रो में कितने बार आ रहा है, 1 2। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 लाइन मार दी, ठीक है। अभी तीसरे रो में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर बस अब नहीं है ना। अभी देखो आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप सेट कितने का बनाते हो। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 5-5 का सेट बनाया होगा ना, आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप कितने का सेट बनाते हो, ठीक है। 5 क्योंकि टेबल में इजी है, 5 5 दूनी 10, 5 उसका टेबल भी इजी है ना। अगर आप 4-4 का सेट बनाते हो तो 4 2 सेट 3 सेट, 3 सेट मतलब 4 3 12, 4 3 12, 12 प्लस 1 13। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। उसी तरह से 2 का देखो, पहली लाइन में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया ना, 7 लाइन मार दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब इसका चाहिए तो आप 5-5 का सेट बना सकते हो। आपको याद रखना है कि आपने सेट कितने का बनाया है। काउंटिंग के लिए 4 का बना रहे हो तो 4 का बना लो। मैंने यहाँ पे 4 का लिया, 1 सेट, ये 4 2 सेट, ये 3 सेट, 4 5 6 7 8 9 9 4 जा 36। अभी आपका ये 2 रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये भी आ जाएगा। 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7।
अच्छा 7, चलो उसको भी काउंट कर लेते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 3 4 6 24 24